नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे, वक्त में थोड़ा पीछे जाएंगे क्योंकि कोविड के जो दौर था वो कोविड का दौर आप सभी ने देखा होगा और उस दौर पर दुनिया ने अलग अलग मुश्किलें झेली और उन मुश्किलों के अलग अलग चेहरे देखे। ऐसे ही कुछ चेहरे लेकर आ रही है फिल्म भीड़ और उसके जो मुख्य कलाकार हैं वो दोनों मेरे साथ हैं बात करने के लिए, भूमि पेडनेकर और राजकुमार राव। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये बड़ी जो वक्त था कोविड का, ऐसी चीज़ें थी कि हर आदमी, मुझे लग रहा था, दुख के दौर से गुजर रहा है और जब इस तरह की फिल्म बनती है तो आदमी यही सोच के जाता है कि ज़रूर ये कुछ ना कुछ बहुत ही इंटेंस फिल्म और बहुत ऐसी फिल्म होगी जो शायद आपको या तो रुला दे या डरा दे। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन से जो फेसेस की मैं बात कर रहा था, अलग अलग चेहरे दिखाएं, किस चेहरे पे ज़्यादा फोकस है? ये तो फोकस पुलर बता पाएगा एक्चुअली। मैं इसकी जो कहानी है एक्चुअली कोविड ऑफ कोर्स इसका बेस है। उस टाइम की कहानी है जब माइग्रेंट वर्कर्स अलग अलग शहरों से निकले थे और अपने अपने गांव कस्बे वापस जा रहे थे। तो वहाँ पर कैसे ये जो किरदार हैं जो वहाँ मिलते हैं, जो उस जगह पे जहाँ जा रहे हैं, जहाँ स्टेट बॉर्डर्स शट हो गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, वहाँ पर ये किरदार हैं जैसे मैं, भूमि, आशु सर, कृतिका, दिया, पंकज सर, हम सब, वीरेंद्र सर, उस जगह पर कैसे मिलते हैं। और कुछ लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो कैसे वो सब साथ में आ जाते हैं, परिस्थितियाँ ऐसी हैं और उनके बीच में क्या होता है इस महामारी के बीच में। कैसे एज इंसान वो सब साथ में आते हैं, एज ह्यूमंस आप साथ में आते हैं, और क्या वो ह्यूमैनिटी जो एक होनी चाहिए हम सब में बेसिक, क्या वो अभी भी हम सब में बची है कि नहीं, ये सवाल उठाती है। ये सवाल उठाती है। गुड। ह्यूमैनिटी की आपने बात की, एक ये ह्यूमैनिटी की जीती जागती तस्वीर बैठी हुई है भूमि ने बहुत काम किया। हाँ, भूमि ने बहुत काम किया उस वक्त, और मुझे मालूम है इंस्टा पे भी हम लोग देखते रहते थे और काफ़ी लोगों की आपने मदद की है। हमारे पास ही फ़ोन आते थे, कहीं पे किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे। आपके पास बहुत फ़ोन्स आए होंगे और कितना मुश्किल था मदद करना, और आपके पास भी आए होंगे क्योंकि जो भी यार दोस्तों थे उनको लगता है कि यार ये स्टार हैं, एक्टर हैं, बैठे हुए, उनके बहुत कनेक्शंस होंगे। मतलब शुरुआत तो एक मैसेज से हुई थी जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, कोई स्ट्रेंजर था, और होते होते 3 दिन के अंदर ग्रुप ऐसा बन गया कि 700 यंग वॉलंटियर्स ग्रुप में आ गए और लिटरली एक वॉर रूम शुरू हो गया था हम सबके इंडिविजुअल घरों में। तो कुछ दिन होते थे जब लिटरली हम 23-24 सोते नहीं थे, बिकॉज जब आप एक और वो प्रोसेस भी ऐसा होता है ना, जब इट जस्ट नॉट अबाउट आप जिसकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी फैमिली आप पे इमोशनली इतनी डिपेंडेंट हो जाती है क्योंकि आप उनका बीकन ऑफ होप हो जाते हो। तो अगर एक बार हॉस्पिटल बेड भी मिल गया, उसके बाद दवाइयाँ, उसके बाद वो लिटरली आपको ऐसी चीज़ की अगर हॉस्पिटल शिफ्ट करना, इट वाज मतलब अब तो मैं काफ़ी चीज़ें भूल गई हूँ इन ऑल ऑनेस्टी। नहीं, मैं आपको चीज़ याद दिला देता हूँ, कई बार ये होता था कि ये कह रहे हैं ऑक्सीजन इन्होंने कम कर दिया है, ऐसी ऐसी भी खबरें क्या मतलब फोन्स आते थे कि ये पूरी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ें, एक बाईपैप मशीन होती है जो मैं तो मतलब कहाँ से मैंने सुना होगा, तो एक बार बाकायदा, क्योंकि इतना फैक्ट इज़ कि हम इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश की, ये हमने कभी सोचा नहीं था होगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे हॉस्पिटल्स ने, हमारे मेडिकल सेक्टर ने पूरी कोशिश की टू कॉम्बैट दिस टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और इसलिए हमें बार बार हमारे लीडर्स भी कह रहे थे कि ये टाइम है जब आपको एज इंडिविजुअल्स आके सबकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो लिटरली हो रहा था कि मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ कि ये चलती कैसे, और मैं फ़ोन पे एक लोअर लेवल नर्स को, किसी हेल्पर को, मेडिकल स्टाफ को बोल रही, मैम आप ये ट्राई करिए। तो इट्स लिटरली मेरे लिए वो पूरा दौर एक वॉइड हो चुका है अभी। पर मैं बहुत लोगों को मिलती हूँ आते जाते, कभी हमेशा, स्पेशली दिल्ली या अगर मैं बैंगलोर में होती हूँ, ऐसे सिटीज़ में, कभी आई वुड से महीने में 1-2 बार तो मैं किसी ना किसी से टकराती हूँ जिसके से मैंने बात की हो या उन्होंने मेरी मदद की हो, या मैंने राज, आपके लिए? नहीं, बहुत टफ था। आई थिंक इतने फ़ोन कॉल्स, इतने मैसेजेस आते थे, तो मैं जितने भी जो जहाँ मदद हो सकती थी करते थे। दिल्ली में कुछ लोग अगर हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा, क्योंकि एक्टर्स हैं तो लोग जानते हैं, तो फ़ोन करके जितने लोग को बेड करवा सकते थे अरेंज करवाते थे। और बहुत अच्छा लगता था कई बार जब आपने किसी की मदद की और बेड मिल गया और वो ठीक होके घर आ गए, तो वो जो एक फीलिंग होती थी ना कि किसी की जान बच गई है। पर एक बार ऐसा भी होता था बहुत कुछ बार कि शायद नहीं बच पाई जान, तो वो भी बहुत दुखदायी था। एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था, ऑफकोर्स पे जो डोनेट करते थे जितने भी लोग, फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करने की कोशिश की। एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब
कुछ इंजेक्शन चाहिए थे लोगों को, जो एकदम लाइफ सेविंग लास्ट होप थी लोगों की। तो मैं जानता था कुछ लोगों जिनके पास कुछ अरेंजमेंट हो सकता था इंजेक्शंस का। तो मैं रैंडम ट्विटर पे किसी ने डाला कि माय फादर नीड्स इंजेक्शन और रैंडम नंबर है, तो मैं फ़ोन कर देता था। और कुछ लोग तो यकीन ही नहीं करते थे, उन लोग कहते कोई मजाक कर रहा है उनके साथ कि आप कि राजकुमार राव क्यों रैंडमली हमें कॉल करेगा। तो उनसे फिर बात होती है कि नहीं ऐसा है, आप प्लीज़ बताइए। तो आई थिंक हम सब अपने अपने दम पर जितना हो सकता था, आई थिंक वही इस फिल्म की कहानी है कि जो होप है ना, आई थिंक इंसान ही एक दूसरे के काम आए इवेंचुअली। ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बेस्ट किया जो कर सकते थे, पर हम भी जैसे सब साथ में खड़े हुए, उसी का कारण है कि बहुत लोगों की मुझे लगता है जानें बच पाई। जी, पर मुझे ये बताइए कि आपने कहा ह्यूमैनिटी की कहानी है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट से बची है ये फिल्म? हाँ, इसमें ऐसा कुछ एक्चुअली पॉलिटिकल है नहीं, ये बहुत ही इंसानियत की कहानी है। जैसे मैंने कहा कि कोविड इसका एक बेस है, पर कहानी उससे कहीं ज़्यादा है। कहानी एक्चुअली इंसानों के बारे में है। कहानी बहुत सारे सोशल टैबूज को डिस्कस करती है, तो कहानी उससे कहीं ऊपर है। मैं भी शायद लोगों को इसलिए लग रहा होगा कि वो जो एक कंपैरिजन फिल्म के ट्रेलर में है, उसके क्या बोलते हैं, Announcement video विभाजन में। हुआ था और ये जो अभी जो बाउंड्री, शायद इसलिए लोगों ने उसको कंपेयर करना शुरू किया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जब कोई आप फिल्म साइन करते हैं बतौर एक्टर, अपार्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट, क्या आज के डेट में ऐसा ज़रूरी हो गया है कि आप ये देखें कि फिल्म कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं कर रही है? ऐसा होता है कई बार कि आप लोग कहते हैं नहीं यार, इस जोन में नहीं जाना। See, if there's some propaganda behind a film, then I don't want to do it. The intent has to be right. The intent of this story is to tell a human story, without naming anyone, without. I think it was a very simple story. It's a very simple story about hope. No, मैं खाली इसी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसे In general, हाँ नहीं ऐसा उसका इंटेंट, आई थिंक हर चीज ले दे के इंटेंट पे आ जाती है कि नीयत क्या है वो फिल्म बनाने की। अगर आप कोई एजेंडा लेके जा रहे हैं सर, एज एक्टर्स Yeah. आपका एजेंडा दिखाना हमारा काम नहीं है। यू नो, फॉर अस द स्टोरी इज इम्पोर्टेंट, व्हाट द स्टोरी इज ट्राइंग टू से। Correct. जैसे आप भीड़ भी देखे सर, जैसे राज ने बहुत राइटली कहा, इट्स अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। यू नो, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट इतने अनेकों किरदार हैं और इन सब की एक इंडिविजुअल जर्नी एक ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया एक यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस के थ्रू जा रही थी, है ना। लॉकडाउन सिर्फ हमारे देश में नहीं हुआ, लॉकडाउन हर जगह, और हर जगह यही एक्सपीरियंस था। आप डेवलप कंट्रीज को देख लीजिए, उनका मेडिकल सेक्टर नहीं हैंडल कर पाया था। राइट, आई थिंक हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। 1.4 बिलियन पीपल हैं हम लोग। एग्जैक्टली, यू नो, सो एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई थी दैट नोबडी न्यू। और एक ऐसे सिचुएशन में ये सारे किरदार जो अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं, जो अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, यू नो, उनकी जो जर्नी रही है और उनके एक्सपीरियंस के थ्रू आप एज एन ऑडियंस क्या ले जाते हैं, यू नो, दैट्स व्हाट बीड इज ओनली अबाउट ह्यूमैनिटी एंड हाउ ह्यूमन बीइंग्स कम टुगेदर इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स। ऑन अ लाइटर नोट, इंटरव्यू से पहले आप बोल रही थी कि ये एंग्री यंग मैन के किरदार में, खुद राज भी बोल रहे थे, आपने वर्दी पहनी, और पिछली फिल्म में भी जो आप साथ में, पता नहीं क्या हमारी पिछली भी ब से शुरू हुई थी, उसमें भी एक कॉप था। और दोनों ही बहुत स्पेशल फिल्म्स हैं। दोनों स्पेशल फिल्म है। बट मुझे ये बताइए कि जब आप वर्दी पहनते हैं तो एंग्री यंग मैन अंदर से निकल के आता है, जिसको देख के आप बड़े हुए हैं? नहीं, आई थिंक किरदार के ऊपर है। ऑफकोर्स बधाई दो में जब वर्दी पहनी थी तो कुछ और चीजें निकल के आती थी अंदर से। एक्चुअली छुपाने बहुत चीजें छुपाने की कोशिश होती थी उसमें, कि इसमें छुपाना है बहुत कुछ हमें इस वर्दी के पीछे। इसमें जब पहनी तो ऑफकोर्स ये एक ऐसा किरदार है जो हम सब, जो मौका चाहता है कि अपने आप को प्रूव करने आने का अपने सीनियर्स के सामने, या कुछ के मैं भी कर सकता हूँ। वो डायलॉग भी ना, हीरो बन रहा है। हाँ करेक्ट। और वो जिस तबके से आता है तो वहाँ पे उसको इतना मौका मिला नहीं गया, दिया नहीं गया, तो उसको लगता है ये मेरा मौका है जहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी है। तो हाउ ही वांट्स टू प्रूव कि आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन। पर कैसे चीज़ें ऑफकोर्स बहुत बदल जाती हैं टुवर्ड्स द एंड, वो सब है। लेकिन इसमें एंग्री यंग मैन, आई थिंक इज अ सिंसियर गाय, ही इज अ बहुत ही ईमानदार, एक अपने काम से प्यार करने वाला एक पुलिस ऑफिसर है सूर्य कुमार सिंह। वही कोशिश थी इसमें। ऐसा नहीं कि वो हर बात पर बहुत डायलॉगबाजी करता है और गुस्सा हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों पर, नहीं। बट भूमि, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राज ने बोला, बहुत कह रहे हैं कि वो बहुत ही ऐसा इंसान है जो कि दिल से अच्छा है, बट क्या राज ऐसे किरदार आप इमेजिन कर सकती हैं इनके ऊपर, जिसमें ये बहुत दिल के साफ ना हो और तेज़ तर्रार और वो किसी को काटने वाले,
चंटेश्वर चंटेश्वर बिल्कुल सर, अरे एस करेगा ये ऐसा क्यों बोला आपने? सर क्योंकि एक्टर बहुत अच्छा है। अच्छा, देखिए हमने इसको इतने अलग अलग किरदारों में देखा है एंड ऑनेस्टली मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब मुझे मौका मिले मैं इसकी खिल्ली उड़ाऊं, लेकिन एक जेन्युइन फ्रॉम अ वेरी वेरी ऑनेस्ट प्लेस। ये इतना अच्छा एक्टर कि आप उसको कुछ दे दो वो कर लेगा, ये मेरी बायोग्राफी भी कर सकता है, ये इतना अच्छा एक्टर है। अपार्ट फ्रॉम एक्टर आई थिंक बहुत अवेयर भी हैं ये, बहुत अवेयर है ना। मैंने इतने बार इनको इंटरव्यू किया है और मैंने एक चीज देखा है कि जिस चीज से इनको निकलना होता है ना साफ, ये फक्त से निकल जाते हैं एकदम। और इंटेलिजेंट हाँ जी। या बट मुझे ये बताइए कि दोस्ती की शुरुआत हुई कहाँ से राज? बधाई दो के सेट से सब बिकॉज उसमें हमारे रिलेशनशिप ना, हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, हम नोक झोंक थी हमारे, एक ब्रदरहुड सिस्टरहुड थी उन किरदारों में, तो वहां से ही हमारी रिलेशनशिप वैसे बनती गई। मतलब वो फिल्म का जो रिलेशनशिप था हाँ, वो असल जिंदगी वो में भी होता गया। ही इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। इनफैक्ट पत्रा और मेरी मॉम बहुत क्लोज हैं, यू नो, वो टेक्स्ट करते हैं। पत्रा और मैं बहुत क्लोज है, यू नो, वो शी इज सच अ विंग वुमन फॉर लाइक मी एंड वी आर ऑल, आई डोंट नो, है ना, कभी कभी आप मिल लेते हो लाइक माइंडेड लोगों से एंड इट जस्ट, हम जब साथ होते हैं मतलब वी आर जस्ट लाफिंग। बट मुझे देख के ऐसा भी लगता है कि कुछ एक कॉमन कनेक्शन है कुछ। इज इट हरियाणवी कनेक्शन? हरियाणा आधा तो है वो, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आंटी इज फ्रॉम हरियाणा। राइट तो हम तो जब भी मिलते हैं हरियाणवी में बात करते हैं मैं और आंटी, तो उनको लगता है ये कोई अपना आ गया है। हाँ। बट अगर मैं आपसे भूमि के बारे में पूछूं कि दोस्ती दोनों की हुई और अभी तक दोस्ती बाहर भी चल रही है, बट ऐसे मौके कितने मिलते हैं कि फिल्मों से अलग आप अलग मिल पाते हो जाके? बहुत मिलते हैं सर, बहुत, हम लोग बहुत मिलते हैं। हम लोग ऐसे रैंडम कॉल कर देते हैं, कुछ नहीं करे क्या अभी, क्या भूमि को कॉल, चल उससे थोड़े ऐसे बैठ के जो है गप्पे मारते हैं जरा क्या हो रहा है। मतलब जेन्युइनली मैं कहूंगी इतने सालों में अगर मेरा कोई इंडस्ट्री में, अगर मैं और राज शायद कभी पिक्चर भी ना करे तब भी मैं और राज दोस्त रहेंगे क्योंकि वी हैव गॉन बियॉन्ड द फिल्म्स दैट वी डू। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू से इवन विद अनुभव सर, यू नो, भीड़ करते हुए भी आई थिंक जस्ट द बॉन्ड दैट द थ्री ऑफ अस आल्सो काइंड ऑफ क्रिएटेड, यू नो, इज सो स्पेशल। और नॉट जस्ट विद हिम, एवरीबडी इन द कास्ट, कि उन्होंने ना एक ऐसा माहौल बना के रखा था सेट पे जहाँ पे एक इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म बना रहे हैं, जहाँ पे जो एक रोलर कोस्टर राइड है सभी के लिए, यू नो, तब ऑफ सेट, यू नो, ये शायद उनका प्रोसेस है, आई डोंट नो, एंड मे बी इट वर्क्स ब्यूटिफुली कि सब उन्होंने ना उन्होंने बहुत ही मेड श्योर कि सब घुल मिल के रहे, यू नो, बहुत ही भाईचारा रहे सब में, बहुत ही सिस्टरहुड रहे सब में। तो हम बहुत टाइम स्पेंड कर, कोई सेट से जाता ही नहीं था सर। आप सोचो किस मतलब कैसे, आशुतोष सर, पंकज सर, मतलब लिटरली मैंने पंकज सर के साथ बैठ के घंटों बिताए हैं। मजाक किया, इमेजिन पंकज सर, सब लोग बोलते थे ये तो यार सेट पे ना बहुत ऐसे रहते हैं, बात नहीं करते, अपने जोन में रहते हैं, उनके साथ बैठ के ऐसे हम लोग किससे चल रहे हैं, मजाक चल रहे हैं। क्योंकि हमारा पैकअप हो जाता था 4 बजे तक, लाइट चली, फिर 4 से लेके 6 बजे तक रोज वहाँ पे हम बैठे हैं जहाँ पे। बट कितना मुश्किल था, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत सारी रोड पे भी शूटिंग हुई होगी, काफी वैनिटी वैन्स वगैरह वहीं लगा दी होंगी आसपास या जी। बट उस तरह से कितना मुश्किल था शूट करना? आई थिंक प्रोडक्शन के लिए मुश्किल था, हमें उन्होंने काफी कंफर्टेबल बनाया था। अच्छा। टीम के लिए मुश्किल था, बिकॉज डेली जो है 500 से 1000 जो है एक्स्ट्रास को लाना और इन फेसेस को लाना जो इतने ऑथेंटिक रियल लगे, और सब काफी हद तक सारे कास्ट हैं, यू नो, और इनको भी इनको डायरेक्ट करना, यू नो, दे आर नॉट ट्रेन्ड एक्टर्स, यू नो, बहुत बार वो आपकी भाषा भी नहीं समझते हैं। और जिन पेशेंस के साथ अनुभव सर, उनकी टीम ने, बिकॉज यू नो अनुभव सर अपने टीम को भी बहुत डेलीगेट करते हैं, अपने एडीज को स्पेशली, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस टू सी। तो उसको भी देखना जिस बहुत प्यार से, और आप यू नो आप थोड़ी, इट्स नॉट एन इजी एक्सपीरियंस टू लिव। जैसे न्यूटन में आई थिंक अमित ने जो किया था, जो रियल फेसेस, रियल लोगों को लेके आया था और उनसे फिर एक्टिंग करवाना, इट्स नॉट इजी, बिकॉज मैं उस प्रोसेस में था, मैंने वो भी देखा, ये भी देखा है। आई थिंक बहुत टफ काम है ये। पर मुझे ये बताइए कि अनुभव की हम बात कर रहे हैं, अनुभव की कौन सी ऐसी फिल्म थी, क्योंकि अक्सर क्या होता है डायरेक्टर की फिल्म देखने के बाद एक्टर सोचते हैं यार इस शख्स के साथ मुझे काम करना है, वो ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसको देख के आपको ये आया कि यार ये इनके साथ काम करना है? मुझे रावण बहुत अच्छी लगी थी जब वो आई थी, तो मुझे बहुत मजा आया था रावण देख के। फिर ऑफ कोर्स मुल्क आई, जो उनकी एक सेकंड इनिंग शुरू हुई, मुझे मुल्क बहुत पसंद, मुझे मुल्क बहुत पसंद आई थी। फिर आर्टिकल देखी, वो भी बेहद पसंद आई। फिर थप्पड़ उनकी एक्चुअली मेरी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स है, बिकॉज वो इतना मुश्किल सब्जेक्ट है ना कि क्या अगर आप इसको कहानी बोलो कि एक पति ना थप्पड़ मार देता है और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, ये कहानी है, उसको
पूरा 2 घंटे की फिल्म बनाना और इतनी अच्छी फिल्म बनाना, इट्स नॉट इजी। राइट। आई थिंक वो कमाल उनको आता है। भूमि, आप बोल रही थी कुछ? मेरे लिए आर्टिकल 15 था वो पॉइंट, यू नो, ऑब्वियसली एज राज सेड हमने सर का बहुत काम देखा था। मुझे तो रावण हो, मुझे तो 10 में भी बहुत मजा आया था, इतने आइकॉनिक गाने थे उसमें। अच्छा, 10 के टाइम पे मैं बहुत छोटा था, तो तेरे को करेक्ट। अच्छा, मतलब मैं आप तो कह रहे हैं बहुत कि ये बड़ी थी? सर ये कहता है ना कि कुछ सालों में, चलो छोड़ो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी कि लेकिन आर्टिकल 15 में बहुत इम्पैक्ट हुई थी उस फिल्म से, बहुत ज़्यादा। मैंने लखनऊ में देखी थी, मैं शूट कर रही थी उस दौरान, और मैंने पहली बार एक 12:30 का फर्स्ट डे पे शो हाउसफुल देखा था फॉर अ फिल्म लाइक आर्टिकल 15 में। और एंड में उस फिल्म की पूरी ऑडियंस लखनऊ के एक मल्टीप्लेक्स में, अच्छी खासा बड़ा स्क्रीन था, खड़ी होकर उन्होंने तालियां मारी थी। मुझे इतनी इम्पैक्टफुल मेरे लिए वो फिल्म थी। राइट। तो मेरे लिए आर्टिकल 15 वाज राइट। बट मुझे बताइए कि जाते जाते एक सवाल मैं पूछूंगा, जिस तरह की फिल्में पिछले 3 साल में कोविड में बहुत सारा जो टेस्ट है ऑडियंस का चेंज हुआ है, और बहुत सारी फिल्में जो आप लोगों ने पहले से साइन करके रखी होंगी, क्या एक दोबारा सेकंड थॉट डायरेक्टर्स और एक्टर्स दे रहे हैं उन फिल्म्स को? क्योंकि अभी जो पिछले 1 साल में लोग फिल्में जो रिलीज हुई हैं उनको देखते हुए कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है और क्या पसंद नहीं आ रहा। मतलब कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं जब तक आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो। ऑल्सो होता क्या है कि यू नो आई फील जिस तरह के हम एक्टर्स हैं, हमने हमेशा एक इंस्टिंक्ट और फॉर द लव ऑफ सिनेमा, फॉर द लव ऑफ दैट स्टोरी फिल्में साइन की हैं, यू नो। तो उन फिल्मों के ऊपर डाउट नहीं आता। अगर किसी और रीजन से कोई फिल्म साइन की है तब डाउट आता कि यार मतलब ये शायद ना हो, लेकिन जो एकदम वो वाली होती है कि ये कहानी का तो हिस्सा बनना है, उस पर कभी डाउट नहीं आ सकता। ओके ओके, आप कुछ बोलना चाहें? नहीं सर, आई थिंक कभी ये सेकंड थॉट नहीं आया। नहीं है। स्पेशली आई थिंक इस लॉकडाउन ने ये सिखाया है कि अपने दिल की सुनो। चीज़ें बहुत अनसर्टेन है, आई थिंक वो करो जो आपको अच्छा लगता है, आपके दिल को पसंद है, ऐसी कहानियाँ को हिस्सा बनो। तो वही कोशिश है कि अभी आगे जो भी फिल्म है, बधाई दो से शुरुआत हुई थी, बधाई दो, मोनिका माय डार्लिंग, भीड़, तो आगे जो भी आएंगी वो वही फिल्में आएंगी जिन पे आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ, और जो दिल से बनाई गई हैं। आई थिंक जो बात दिल से कही जाती है ना, वो लोगों के दिल तक पहुंच जाती है। कहने का मतलब ये है कि दिल की बात सुनो, भीड़ के साथ मत जाओ, लेकिन भीड़ देखने जरूर जाओ। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू All the best on film. थैंक यू Thank you. सर।